हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं लकड़ी के या कंडे के छाय के बारे में। दोस्तों, आपने तो पौधे पर सभी तरह का खाद या सभी तरह का मिट्टी यूज किया होगा, लेकिन अब आप इस छाय को यूज करके देखो कि इससे आपके पौधे पर क्या रिस्पॉन्स मिलती है। दोस्तों, हम लोग तो लकड़ी या कंडे का इस तरह से लकड़ी पहले के लोग चूल्हे में खाना बनाते थे तो लकड़ी या गोईठे से बनाते थे, तो उसका छाय इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये हम लोग घर पे ना बनाकर इसको हम लोग जैसे कि ठंड के मौसम में इसको क्या करते हैं, हम लोग जलाकर तापते हैं ठंड की वजह से। तो दोस्तों, इस गोबर की कंडे की छाय इसको क्या करना है, आपको पौधे पर यूज करना है। तो कैसे यूज करना है हम आपको अपनी वीडियो पर बताऊंगी। आप मेरी वीडियो पर नए हो तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने छाय के फर्टिलाइज़र बनाकर आपको पौधे पर यूज कर कर दिखाऊंगी। तो ये हमारे गोईठे की छाय है। जैसे कि हम लोग गोईठे को जलाकर इस तरह से छाय को तैयार कर लिया है। दोस्तों, इस छाय में आपको कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सारे विटामिन्स मौजूद है और ये हमारे एनपीके का काम करती है। जब पौधे पर पीएच लेवल घट जाती है तो आप इस छाय को उस पर यूज कर कर देखिए। इस तो पौधे पर जो हमारा पीएच लेवल घटती रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस छाय को मिट्टी में डालकर उसको मिक्स कर कर जब पौधे लगाते हैं तो वो पौधे को पीएच लेवल उसका पूर्ण कर देती है और वो पौधे बहुत ही अच्छे तरह से तैयार होते हैं। और उसमें मिट्टी में हमारे जैसे कि हम लोग मिट्टी या गोबर को इस तरह से हम लोग डालकर पौधे लगाते हैं तो वो पौधे अच्छी तरह से ग्रो करती है। लेकिन उसकी जगह पर यदि हमारी लकड़ी या गोबर की कंडे की छाय मिल जाती है तो आप इसको यदि आधा 50-50 जैसे कि हमारे 1 केजी मिट्टी है तो 1 केजी ये हमारे लकड़ी या गोबर की कंडे की छाय को मिक्स कर कर आप गमले में डाल सकते हैं और ये पौधे पर बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स आती है। तो ये देखिए हमारे भींगे हुए कंडे की छाय है। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से विटामिन्स एलिमेंट्स मिले हुए हैं और ये पौधे पर जाकर उस पीएच लेवल जैसे कि हम लोग एनपीके हम लोग तो पौधे पर यूज करते हैं दोस्तों, वो कई कलर में मिल जाते हैं। लेकिन इस तरह से इस छाय को एनपीके बनाकर आप पौधे पर डालते हो तो उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। दोस्तों, हमारे पौधे पर कई तरह से कीड़े लग जाती हैं, फंगीसाइड लग जाती है या गमले की मिट्टी में हमारी चींटियाँ अटैक करती है और चींटियाँ क्या करती है, मिट्टी को भुरभुरा बना देती है। लेकिन यदि इस छाय को मिलाकर आप पौधे पर लगाते हो या गमले की मिट्टी में मिलाकर लगाते हो तो इससे क्या होगा, ना तो आपके गमले में फंगीसाइड पकड़ेगी और ना ही चींटियाँ अटैक आएगी, क्योंकि ये हमारी जो लकड़ी का छाय है थोड़ा सा नमक अनुसार इस छाय में मिक्स होती है। इसकी वजह से ये क्या होता है, पौधे पर बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पॉन्स होती है। तो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं इसके फर्टिलाइज़र बनाकर। तो आइए, ये हमारे देखिए दोस्तों, हमारे पूरे 4 लीटर पानी है, जैसे कि मैंने पहले से इस बाल्टी में लेकर रखी हूँ। अब इस पानी को आपको डायरेक्टली पौधे पर ही डालना होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम अभी आपको कंडे की छाय को दिखा रहे थे, तो इस तरह से आप बाल्टी में इस कंडे को छाय को आप 5 लीटर में कम से कम 1 केजी डाल दीजिए। तो ये हमारे 4 लीटर हैं, तो 4 लीटर में भी आप 800 ग्राम डाल सकते हो। तो हम इसमें 800 ग्राम के अंदाज डाल दे रहे हैं। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र आप पौधे पर डालकर देखिए या पौधे के जड़ में किसी तरह का कीटनाशक लगी हुई है तो वो उसको भी ये दूर करती है। तो आपको करना क्या है, इस तरह से पानी में देखिए मैंने तो सारी छाय को डाल दिया है
और आप इस तरह से किसी डंडे की मदद से आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से दोस्तों घोल बना लें, ताकि ये अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। तो मैंने इस तरह से देखिए घोल बना ले रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिला दे, ताकि इसमें सारे विटामिन जो भी है वो पानी में प्रोटीन की तरह मिल जाए और ये पौधे पर जाकर वो अपना कारीगर दिखा सके। तो हम लोग तो इस तरह से घोल लिए हैं और घोल कर देखिए, आप देख सकते हो हमारे पानी में ये हमारे मोटे मोटे जो परत है इसको आपको छानना नहीं है, क्योंकि इसको डायरेक्टली पौधे पर हमें डालना है। तो आपको डालना कैसे है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आपके घर में या आप बागानी करते हो तो इस तरह का आप डब्बे रखते हो, और डब्बे रखने के बाद उसमें क्या करते हैं हम लोग कि इस तरह से हमारे जो मुंह में लगे हुए रहते हैं उनको हटा देना है, ताकि ये पानी डायरेक्टली निकल सके। अब आपको इसमें करना क्या है कि ये हमारे जो बड़े छिद्र नज़र आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको इस तरह से डिब्बे की मदद से आपको ये हमारे जो मैंने इसमें भर दे रही हूँ, ये स्प्रे करने की काम में भी आती है। और यदि स्प्रे नहीं करते हो तो आप इसको पौधे पर डायरेक्टली डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से डायरेक्टली डालकर। तो आप भी पौधे पर इसको यूज कर देखो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलेगी और इससे ताकतवर आपको खाद बिल्कुल भी मार्केट में नहीं मिलेगी। तो देखिए मैंने इस तरह से गुल्हड़ का पौधा लगाई हूँ, इसमें एक भी कलियाँ नहीं बन रही है। ये देखिए सिर्फ बड़े पत्ते हो रहे हैं और इसकी पत्तियाँ भी खराब हो रही है, तो इसमें हमें डालना है। तो आप भी इस पर डालिए। देखिए ये हमारे इनके पौधे का जड़ है। तो अब आपको करना क्या है, इन्हें ये हमारे मिट्टी ड्राई है, बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है, तो इसमें आप डाल सकते हो। जैसे यदि गुड़ाई करना है तो गुड़ाई करके डालें, और नहीं तो आप डायरेक्टली इस तरह से डाल दें। तो देखिए मैंने ये पौधे पर डाल दे रही हूँ। और भी तरह तरह के हमारे गुलदब्दी का पौधा है, इनकी भी पत्तियाँ और फूल सूख रही है, तो इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ। और ये हमारे देखिए इस तरह का प्लांट है, कुछ पौधे तो मैंने इस पर भी यूज कर दे रही हूँ। जिस जिस पौधे की पत्तियाँ अगर पीली पड़ रही है और पत्ते खराब हो रही है तो उस पत्ते पर भी आप डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों ये गुलाब का पौधे पर तो इसका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया आएगी, और ये सब्जी वाले प्लांट पर भी इनका रिस्पांस आएगी, क्योंकि सब्जी वाले प्लांट हम लोग लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, हरे हरे कीड़े बैठ जाते हैं छोटे छोटे, वो पत्तियां से खाना स्टार्ट कर देती है। तो उसको आपको क्या करना है कि इस लिक्विड को आप डाल सकते हो, और यदि आपके पास बचे हुए हैं तो इनको स्टोर कर कर रख सकते हैं। और यदि इनके अंदर का परत जैसे मोटे मोटे इस तरह से बच जाती है तो आपको इसको करना क्या है, निकाल कर आप और वर्मी कंपोस्ट जैसे सड़े हुए गोबर से हम लोग घर पे खाद तैयार करते हैं, उसमें आप इसको मिक्स कर कर गमले में भर ले। इसका पौधे पर तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगी दोस्तों, और ये हमारी मिट्टी का पीएच लेवल जो घटती रहती है वो इसको बढ़ाने में काम आती है, और इसका रिस्पॉन्स भी आपको मिट्टी पर बहुत ही अच्छी होगी। तो आपने घर पे अगर लकड़ी या कंडे पर खाना बनाते हो तो आप इस छाय को वेस्ट बिल्कुल ना करें, और इसको आप अपने पौधे पर या सब्जी वाले प्लांट या इंडोर प्लांट पर भी इसको ले सकते हो। और इस तरह से हमारे जो छाय हैं उसको इकट्ठा कर कर आप रख सकते हैं, और इसको बहुत ही बढ़िया तरह से कीड़े से बचा सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया खाद हमारे घर पे तैयार होती है। दोस्तों आपने तो हमारा वीडियो देख लिया होगा, और यदि नहीं देखा होगा तो आप अच्छी तरह से देख लें, और इस तरह से वीडियो आप घर पे अवश्य बनाएं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।